तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर अगर कोई है तो ये इसी चैप्टर है, क्योंकि हर साल इसमें से लगभग आपके 5-6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका नीट 2024 का ही है। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो सेल के अंदर लैक्टोज को पहुंचाता कौन है लक ओपरेन में? तो इसके लिए दोस्तों आपका परमेज आपका पहुंचाता है। ये परमिएबिलिटी आपकी दिलवाता है सेल मेम्ब्रेन से। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परमिएज कौन से जीन से बनता है? वाई जीन से बनता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि एंजाइम ही होता है वो आपका जेड जीन से बनता है। और एसिटाइलेज या फिर आपका ट्रांस एसिटाइलेज आपका ए जीन से बनता है। तो ये आपको ए अलील से बनता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन द गिवन टेम्पलेट। आपको ये टेम्पलेट दिया हुआ है, ये इसी साल का क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको दिया गया है 3 to 5 डायरेक्शन में, तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में ये आपका आरएनए बना के दे देगा आपको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और उसमें क्या होगा ना, जो एडेनिन है वो आपका थाइमीन के साथ पेयर करता है, लेकिन यहाँ पर एडेनिन के साथ यूरासिल के साथ वो पेयर करेगा, क्योंकि यूरासिल जो है वो आपका दोस्तों रिप्लेस कर देगा थाइमीन को। तो टी के स्थान पे आएगा आपका ए, टी के साथ पेयर करेगा ए के बाद करेगा यू, सी के बाद करेगा जी, ए के बाद करेगा यू, टी के बाद करेगा ए, जी के बाद सी, जी के बाद सी, सी के बाद जी, ए के बाद यू, ए के बाद यू, यू ए के बाद टी के बाद ए के बाद यू, टी के बाद ए, सी के बाद जी, सी के बाद जी, ए के बाद यू, टी के बाद ए, सी के बाद जी और ए के बाद यू। तो ये आपका ये डी वाला जो है करेक्ट मैच आपका बन रहा है, तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। ये इसी साल का क्वेश्चन है। द कोड इज द ट्रिपलेट। ये आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कोड होता है आपका ट्रिपलेट होता है। जैसे कि मैंने मिथाइलिन का लिखा, तो ये 3 इसमें बेसिस आते हैं, तो ये आपका ट्रिपलेट होता है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। द कोड इज यूनिवर्सल। ये आपका सही स्टेटमेंट है, नियरली यूनिवर्सल होता है कोड आपका, कुछ बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को छोड़कर, और बाकी सब में जो कोड रहते हैं सेम रहते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स में। तो ये स्टेटमेंट 2 भी आपको ट्रू है। द कोड हैज़ पंक्चुएशन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जो है पंक्चुएशन के साथ नहीं पढ़ते, डायरेक्ट कोड को पढ़ा जाता है, कोई बिल्कुल भी रुकते नहीं है। तो सी आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाई मोर देन वन कोडॉन, हैंस द कोड इज डीजनरेट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। कुछ अमाइनो एसिड के लिए आपके पास एक से ज़्यादा कोडॉन होता है, तो कोड आपका क्या है? डीजनरेट है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड टू इलूसिडेट द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। डबल हेलिक्स मॉडल को लाने के लिए, इलूसिडेट करने के लिए, समझाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया गया था? एक्स-रे डिफ्रैक्शन, जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने आपके प्रोड्यूस किए थे, तो इनका यूज़ किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज यूज्ड बाय टेलर एंड कलीग्स टू प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का प्रूफ दोस्तों आपको प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में दिया था मेसेल्सन और स्टाल ने, लेकिन जब हमने यूकैरियोट की बात की तो विसिया फावा या फिर फावा बीन्स के ऊपर टेलर एंड कलीग्स ने आपका ये एक्सपेरिमेंट किए, और ये आपका रिजल्ट निकल के आया कि सेमी कंजर्वेटिवली डीएनए आपका रेप्लिकेट करता है क्रोमोसोम्स में। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ये आपका 2023 का है। अनइक्विवोकल यानी कि बिल्कुल पुख्ता सबूत किसने दे दिया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस पे काम किया। S32 और P35 इन्होंने दोस्तों लेबल किए। फिर उसके बाद देखा कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो वायरस है उसके अंदर दोस्तों वायरस जो आपका रेडियो एक्टिव है, उसका जो डीएनए है रेडियो एक्टिव हो जा रहा है। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस उसके अंदर आ रहा है और प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर आ रहा है। तो इससे इन्हें अनइक्विवोकल प्रूफ आपका मिल गया। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। एवेरी मैक्लॉयड और मैकार्थी ने एंजाइम्स के से रिलेटेड काम किया था कि डीएनए जो है वो जो है आपका जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को
अफेक्ट कर रहा है लेकिन बाकी नहीं कर रहे हैं, तो ये डीएनए होना चाहिए, लेकिन ये अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं था, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ईएसटीज रिफर्स टू। तो ईएसटीज किसको रिफर करते हैं, 2023 का है ये। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भी जीन आपके आरएनए के रूप में एक्सप्रेस होते हैं उनको हम कहते हैं ईएसटी, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसी साल का ये। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टीआरएनए, 5S RNA और SNRNA, इसका दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन करता है 28S, 18S और 5.8S। इसके लिए है आपका आरएनए पॉलीमरेज 1, और प्रिकर्सर ऑफ mRNA यानी कि HNRNA, इसके लिए होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 2। तो इसका आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि 80 टाइप के आपके राइबोसोम जो है प्रोटीन का कंसिस्ट करते हैं, जिसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये इसी साल का है, इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपका इलोंगेशन को ही कैटलाइज कर पाता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट्स ट्रांजिएंटली विद द रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए होता है, लेकिन जो रो फैक्टर होता है ये आपका टर्मिनेशन के लिए होता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। तो ई कोलाई में दोस्तों क्या सही है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के लिए। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपको ध्यान रखना है 5 to 3' में आपका पॉलीमराइजेशन आपका करता है, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इसी साल का है, AUG इज द इनिशिएटर कोडॉन। ये तो सही बात है, AUG आपका इनिशिएटर कौन है, एंड कोड्स फॉर ग्लाइसिन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये जो है आपका मिथायोनिन के लिए आपका कोड करता है। स्टेटमेंट ए आपका फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट ए फॉल्स हो गया। UAA कोड्स फॉर टायरोसिन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि UAA, UAG और UGA आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं, किसी के लिए भी कोड नहीं करते। बी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। द कोड्स आर मोस्टली यूनिवर्सल, ये आपका सही स्टेटमेंट है, कोड्स आपके मोस्टली यूनिवर्सल होते हैं। अगला है UAG इस टर्मिनेटर कोडॉन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, UAG एक टर्मिनेटर कोडॉन है। UAG, UGA और UAG, UGA और UAA। तो ये ई जो है आपका, ये भी सही हो जाएगा कि एक से ज़्यादा कोडॉन भी सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकता है, डी जनरेट आपका होता है कोड। अगला क्वेश्चन है आपका गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विथ सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियाइड। तो ये तो सही है कि डीएनए को हम रखते हैं न्यूक्लियोइड रीजन में कुछ प्रोटीन्स के साथ, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज डीएनए को नहीं रखते हैं। नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, आप सब जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको रखते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है उसको आप पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के साथ, एक ऑक्टोमर होता है, जो प्रोटीन्स हैं उनका हम ऑक्टोमर बनाते हैं, उसके साथ हम उसको रैप करते हैं डीएनए को, तो ये एक न्यूक्लियोसोम्स स्पेरिकल बॉडीज़ के रूप में आपका बन जाता है। स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। BAC तो है, YAC भी है, PBR 322 आपका एक प्लाज्मिड होता है, ये भी है। प्रोब आपका नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लास्ट क्रोमोजोम सीक्वेंस इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, लास्ट क्रोमोजोम। तो दोस्तों जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये लगभग आपका 2003 में आपका ख़त्म हो गया था, लेकिन 2007 में लास्ट क्रोमोजोम आपका सीक्वेंस हो पाया था, वो था आपका क्रोमोजोम 1। सबसे बड़ा क्रोमोजोम ये आपका है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, वाई क्रोमोजोम आपका है, सिर्फ 231 जीन है उसमें। सबसे बड़ी जीन कौन सी है, डोपामीन है, नहीं डिस्ट्रॉफिन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दोस्तों कुछ मैच कॉलम टाइप क्वेश्चन है, ये भी इसी साल का है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। ए का 3 आपका हो जाएगा। जैकोब और मैनॉर्ड इन्होंने दिया था दोस्तों लैक ऑपरेंट। बी का 4 आपका हो जाएगा। हरगोविंद खुराना जी जिनको नोबेल प्राइज़ भी
मिला था। पहले भारतीय थे जिनको बायोलॉजी में नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने मार्शल निरमबर्ग के साथ मिलकर ये काम किया था, जेनेटिक कोड को ये डेसिफर कर पाए थे। सी का वन आपका हो जाएगा मेसेल्सन स्टाल। मैंने आपको बताया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन्होंने सबसे पहले बताया था यूकैरियोट के अंदर, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 दोस्तों एसएनआरएनए और टीआरएनए के लिए होता है। ए का 4 आपका हो जाएगा, तो सी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। टर्मिनेशन कौन करवाता है, रो फैक्टर के साथ आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। बी का 3 आपका हो जाएगा। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स के लिए होते हैं एसएनआरएनपीज। टाटा बॉक्स होता है प्रमोटर के अंदर। डी का 2 आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंट ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए। ये आपका सही स्टेटमेंट है। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में अगर ग्रो करवाएंगे तो रेडियो एक्टिव डीएनए आपको मिलेगा, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है। स्टेटमेंट ए आपका दोस्तों सही हो गया। इसके बाद वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेंट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ये आपका सही स्टेटमेंट है। रेडियो एक्टिव सल्फर पे उगाएंगे तो रेडियो एक्टिव मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं होता। स्टेटमेंट 1 ए और बी दोनों करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है, ये आपका पिछले बार के 2022 का है। यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका यू क्रोमेटिन आपका होता है वो आपका दोस्तों लूजली पैक्ड क्रोमेटिन आपका होता है। हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। हेटेरोक्रोमेटिन आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव आपका होता है। बी वाले को आप हटा देंगे। हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैप्ड बाई नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या हो, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो हिस्टोन ऑक्टोमर है उसके ऊपर आप डीएनए रैप कर देते हो, तो ये सी जो है आपका सही है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिन। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। बेसिक जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं उसमें ये रिच होते हैं। सी और डी तो सही हो गया। आ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बीपी ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। 200 बीपी ऑफ डीएनए हेलिक्स ये कंटेन करता है, तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन्स बिगिंस एज सून एज। तो दोस्तों जब आपका छोटा वाला सब यूनिट आपका आरएनए को आपका एमआरएनए को एनकाउंटर करता है तो वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटा वाला जब आपका एमआरएनए को एनकाउंटर करता है तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि क्या होता है डीएनए में हमको कहीं कहीं देखने को मिलता है कि बहुत सारे सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये दोस्तों आपके जीन मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का आपका बेस बनाता है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोस्तों सबसे पहले किसने की थी, इन्होंने दोस्तों साउदर्न ब्लॉट का यूज़ करते हुए एलेक जेफरीस ने ये दोस्तों की थी, तो इसका दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका इफ अ geneticist use the blind approach for sequencing the whole genome followed by assessment of function in two different method, the methodology adopted by him is called। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जब आप देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये एनसीईआरटी सही है, कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसका भी आंसर दोस्तों आपका कमेंट में बताना है कि 1.1 मीटर अगर डीएनए का लेंथ है तो कितना बेस पेयर आपका होगा। ये आपको दिया हुआ है, डीएनए का जो लेंथ होता है उसमें कितना बेस पेयर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।